हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। मैं दिलीप कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के रियल नंबर का चैप्टर नंबर 1.3 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। हम लोग पिछली वीडियो में 1.2, 1.1 और इस चैप्टर का बेसिक हमने आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, अब वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्नावली है 1.3। प्रश्नावली 1.3। पहला क्वेश्चन क्या करा? पहला क्वेश्चन करना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करना? सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यह हमें सिद्ध करना है। क्या है? अब हमें √5 को एक अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसलिए हम मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यह हम मान लेंगे। परिमेय संख्या है, मान लेंगे। अब हमने आपको बताया था बेसिक में कि अगर कोई भी संख्या परिमेय होता है तो उसे लिख सकते हैं P/Q के रूप में। यहाँ से √5 बराबर P/Q, जहाँ P तथा Q सहअभाज्य और Q ≠ 0। अब यहाँ पे दो कंडीशन दे दिया है कि जहाँ P तथा Q सहअभाज्य होना चाहिए। सहअभाज्य मतलब होता है कि उसका अधिकतम एक गुणनखंड होना चाहिए, एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा, और Q का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है तो वो एक परिमेय संख्या कहलाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हम लिख दिए तो आ जाएगा √5 बराबर Q बराबर P। अब क्या कीजिए, वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर बराबर को दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए तो आ जाएगा √5Q का होल स्क्वायर बराबर P²। यहाँ से आएगा 5Q² बराबर P²। यहाँ से आएगा Q² बराबर P²/5, ये आ जाएगा। अब यहाँ से लिख सकते हैं चूँकि 5 P² का गुणनखंड है। P² का गुणनखंड है। 5 P का भी गुणनखंड है। P का भी गुणनखंड है, ये लिख दीजिए, का भी गुणनखंड है। ये तुलन हो गया। आगे क्या करना है हमें कि हम माना कि P बराबर हम मान लेंगे। पहले तो हमें √5 ज्ञात करना है, तो यहाँ तो 5 लेना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें 5 का ही ज्ञात करना है। और उसके साथ कोई कांस्टेंट राशि ले लेंगे। कांस्टेंट मान में हम K ले लिए। P का वैल्यू समीकरण 1 से लाइए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। P का वैल्यू यहाँ से धर दीजिए। P का मान रखने पर P का मान कितना है फ्रेंड्स? √5Q रखने पर, तो यहाँ से आ जाएगा √5Q बराबर 5K। यहाँ से आ जाएगा, यहाँ तो गया। अब क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए दोनों तरफ। वर्ग करने पर क्या आ जाएगा? 5Q² बराबर 25K²। यहाँ से आएगा Q² बराबर 5K²। यहाँ से आ जाएगा Q²/5 बराबर K²। लीजिए अब चूँकि 5Q² का गुणनखंड है। 5 Q का भी गुणनखंड है। ये हो गया। आगे आप देख सकते हैं कि 5 P का और Q का दोनों का गुणनखंड है। तो कोई भी संख्या अगर किसी दो संख्या गुणनखंड होता है तो वह संख्या उन दोनों संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 5 P तथा Q का
उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है, परंतु 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 P तथा Q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा आप बता सकते हैं, क्योंकि हमने माना है P तथा Q एक सह संख्या है और उसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। लेकिन यहाँ P तथा Q का एक के अलावा मिल गया हमें 5, तो जो हम कथन माने थे वो गलत हो गया। अतः हमारी मान्यता क्या फ्रेंड्स, गलत है। हमारी मान्यता गलत है। अतः √5 एक परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका प्रूफ। बस इतना ही आप लिख देंगे, हो गया आपका प्रूफ। यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। तो हमें इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो जब हम कोई संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना रहता है तो उसे हम परिमेय मान लेते हैं। यहाँ से मान लेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ से लिख देंगे 3 + 2 √5 बराबर P/Q, जहाँ P तथा Q क्या हो जाएगा, सहअभाज्य, Q सहअभाज्य और Q ≠ 0। ये कंडीशन है इसका। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या कीजिए आप कि इस 3 को इस पर तरफ कर दिए, आ जाएगा P/Q -3। अब हमने फ्रेंड्स आपको बेसिक में बताया था कि कोई भी परिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या के साथ घटाया जाता है तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है वह भी एक परिमेय संख्या होता है। हमने आपको बेसिक में बताया था ये। तो यहाँ से देख सकते हैं, चूँकि P/Q एक परिमेय संख्या है, P/Q एक परिमेय संख्या है और 3 भी एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, P/Q एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से परिमेय माइनस परिमेय हमें क्या प्राप्त हुआ है, अपरिमेय। तो हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। अतः यहाँ से लिख सकते हैं, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम प्रूव कर चुके हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हमने आपको बेसिक में ही बताया था कि ये P/Q एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है, और हमने आपको बताया था कि
परमेय माइनस परमेय जो संख्या हमें प्राप्त होता वह भी एक परमेय संख्या होता, लेकिन यहाँ क्या प्राप्त हो गया, अपरमेय, इसलिए हमारी मान्यता क्या होगी, गलत। अतः यहाँ था 3 + 2 = 5 एक अपरमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या है, इसे हम परमेय मान लेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं माना 1/√2 एक परमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ से हो जाएगा 1/√2 बराबर हो जाएगा P/Q, जहाँ P/Q सहभाज्य और Q ≠ 0। यहाँ पे लिख सकते हैं P/Q सहअभाज्य और Q ≠ 0, ये कंडीशन है इसका। तो यहाँ से क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो आ जाएगा Q बराबर √2P। अब क्या कीजिए, बराबर को दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर तो आ जाएगा Q² बराबर 2P²। तो यहाँ से आ जाएगा Q² बराबर 2/P²। अब लिखिए चूँकि 2Q² का गुणनखंड है, और लिखिए 2Q का गुणनखंड है। अब यहाँ से क्या कीजिएगा कि हमें Q के बराबर, हमने पिछली वीडियो में माना था किसके बराबर, देखिए हमने P के बराबर माना था, क्योंकि यहाँ P का वैल्यू दिया था, लेकिन यहाँ हमें Q का वैल्यू दिया है, इसलिए हम मानेंगे कि माना Q बराबर 2 तो मानना पड़ेगा, उसके साथ कोई कांस्टेंट राशि मानना पड़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए आप K मान लेंगे कि हम। अब क्या कीजिए, Q का मान रखने पर Q का मान रखने पर Q का वैल्यू कितना फ्रेंड्स, √2P बराबर 2K। अब वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर आ जाएगा 2P बराबर 4K²। यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा P² बराबर क्या आ जाएगा, 2K²। तो यहाँ से आ जाएगा P²/2 बराबर आ जाएगा K²। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, लिख सकते हैं कि 2P² का गुणनखंड है, P² का गुणनखंड है, और 2P का भी गुणनखंड है, P का भी गुणनखंड है। अब यहाँ से आपको क्या लिखना है, देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 2 जो हमारा है वो P² का भी गुणनखंड है, और Q², P का स्क्वायर का तो है, Q² का भी है, और 2 और P दोनों का, यानी 2 जो है P और Q का घनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2P तथा Q का घनिष्ठ गुणनखंड है, आप लिख सकते हैं गुणनखंड है, परंतु P तथा Q का एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। अतः हमारी मान्यता गलत है, मान्यता गलत
मान्यता क्या हो गई, गलत है। अब गलत क्यों हो गया? क्योंकि हम यहाँ पे हमने टू और पी का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा जो टू जो अंक मिला है वो भी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यानी पी और क्यू का दो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया। कौन कौन? एक तो एक पहले से होता ही है और एक मिल गया हमें टू, जो कि नहीं होना चाहिए। टू यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो गया। हमने देखा यहाँ पे, यहाँ हमें टू पी में भी है, टू क्यू में भी है, तो हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने प्रूव कर दिया। आप देख सकते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमें सिद्ध करना है। तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। यह मान लेना, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे मान लिए, यहाँ से लिख सकते हैं 7√5 बराबर P/Q, जहाँ P तथा Q सहअभाज्य और Q नॉट इक्वल टू 0। अभाज्य और Q नॉट इक्वल टू 0 ये है। यहाँ से √5 बराबर लिख सकते हैं हम P/7Q। इस 7 को हमने उधर भेज दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, P/Q एक परिमेय संख्या है, तो इस टोटल को हम लिख सकते हैं क्या, P/Q इंटू 1/7 हमने लिख सकते हैं। और हमने P/Q भी एक परिमेय संख्या और 1/7 भी एक परिमेय संख्या है। और परिमेय तथा परिमेय का गुणनफल एक परिमेय होता है, हमने आपको बेसिक में बताया था। लेकिन यहाँ परिमेय और परिमेय का जब गुणनफल कर रहे हैं तो हमें अपरिमेय प्राप्त हो रहा है। तो यह कथन हमारा गलत हुआ कि नहीं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये भी एक परिमेय संख्या है, आप लिख लीजिए। चूँकि P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 1/7 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए, और हम पढ़े हैं परिमेय और परिमेय एक परिमेय संख्या और दूसरा परिमेय संख्या जब आपस में गुणनफल करते हैं तो हमें प्राप्त संख्या भी एक परिमेय होता है, लेकिन यहाँ एक अपरिमेय संख्या। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें करना सिद्ध क्या है कि 6+2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमें सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। यह हमें सिद्ध करना है, यह हमें सिद्ध करना है। अब इसको आप सिद्ध कीजिए। यहाँ पे हम इस 6+√2 को मान लेते हैं। माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है, यह हम मान लेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं 6+√2 बराबर P/Q, जहाँ P तथा Q सहअभाज्य और Q नॉट इक्वल टू 0 ये होना चाहिए। आप इस लाइन को जरूर लिखिएगा, अगर एग्ज़ाम में आप बना रहे हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो इस लाइन को जरूर लिखिएगा आप। यहाँ से लिख सकते हैं √2 इक्वल टू
p/q माइनस 6। अब देखिए p/q एक परिमेय संख्या है और हमारा 6 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखिए चूँकि p/q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, छो भी एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः लिख सकते हैं अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक परिमेय संख्या, जब एक परिमेय संख्या को दूसरे परिमेय संख्या के साथ घटाया जाता है तो जो हमें संख्या प्राप्त होती है वह भी परिमेय होता है। यहाँ पे p/q एक परिमेय था, 6 भी एक परिमेय था। जब इन दोनों को घटाए हम तो हमें मिला √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा जो कथन हुआ वो गलत हो गया। इसलिए जब ये परिमेय नहीं है तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स? अपरिमेय हुआ। चलिए फ्रेंड्स, आपका चैप्टर नंबर 1.3 का हमने सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। और फ्रेंड्स आपसे एक गुजारिश है कि टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर कीजिए। वहाँ हम क्लास 12th और 10th का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। थैंक यू।